અને હવે જઈશું ગાંધીનગરની કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીમાં, જ્યાં CR પાટીલ સંબોધન કરી રહ્યા છે। पार्लियामेंट में जिस तरह से बहस होती है या पार्लियामेंट की जो सिस्टम है वो सिस्टम के ऊपर चर्चा होगी कि उसके सिस्टम में किस तरह से काम किया जाता है और जो सांसद है वो बहस के लिए उसको किस प्रकार का अधिकार है। मगर जब मैंने वो देखा तो यहाँ पर जो अलग अलग जो डिबेट होती है वो अलग अलग विषय के ऊपर होती है। वैसे तो नए लीडर तैयार करने के लिए ये यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जाता है और 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने मन की बात में भी ये बात कही थी कि इस तरह का आयोजन जिला कक्षा तक भी होना चाहिए और कई जगह पर गुजरात में भी हुआ और बाकी जगह पर भी हो रहा है। मैं रात को मैंने देखा एक लड़की जो लोकल फॉर वोकल के विषय के ऊपर उसने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी थी और वो जो यूट्यूब पर उसका वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था। मुझे लगता है कि आज का जो युवा हमारे समाज में जो प्रश्न है उसको समझे, उसके ऊपर अपना ओपिनियन रखे और जो अपना ओपिनियन रख सकता है वही लीडर बन सकता है। लीडर में तो हर प्रकार का लीडर होता है। कोई हमारे अगर मिलिट्री है वहाँ भी उसका कोई लीडर होता है, हमारी कोई इंडस्ट्री है वहाँ भी उसका लीडर होता है। मगर लीडर का जब हम उसको हिंदी में कहते हैं कि नेता, और जैसे ही नेता शब्द आ जाता है तो लोगों का ओपिनियन उसके प्रति बदल जाता है, नेगेटिव हो जाता है। उसके कारण भी है, उसके लिए नेता भी जवाबदार हो सकते हैं। मैं मानता हूँ, मेरा अनुमान है, बाकी लोगों का अनुमान नहीं भी हो सकता। मगर यही पॉलिटिकल जो लीडर्स अपनी बात या जो समस्या को हल करने के लिए जो कोशिश करते हैं उस समस्या के हल करने की उनकी कोशिश को बल मिले और युवा क्या चाहता है या उसका क्या होना चाहिए उसके ऊपर उनका ओपिनियन ऐसे ही डिबेट के अंदर मिलता है और उसको भी अपना रास्ता आगे जाने के लिए दिखता भी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि हमारे देश में 65% 65% युवा है और युवा कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे जो देश के युवा है वो बहुत जागरूक है। जो 2018 के पहले यूथ पार्लियामेंट में भी करीब 88,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, ऐसा मुझे पता चला। मेरा फिगर गलत हो सकता है, मगर इस तरह से इतने युवा अगर देश की समस्याओं के बारे में डिबेट करें, उसके ऊपर अपनी सोच रखें, तो ज़रूर उसका एक बहुत अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। और जो कहते हैं ना कि पहले एक पगडंडी होती थी, उसके ऊपर लोग चलते रहते थे, मगर कोई युवा है वो पगडंडी तोड़ देगा और अपना नया रास्ता बनाएगा, या जो नियम बने हैं उस नियम को तोड़कर वो आगे जाने की सोचेगा, वही लीडर बनेगा। अगर जिसमें पुराने नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं है वो कभी लीडर नहीं बन सकता। वो कुछ नया करना चाहता है तो उसको पुराने को तोड़ना पड़ेगा। पुराना गलत है ऐसा नहीं कह सकते, मगर जिस सांप्रत स्थिति के अंदर उसके बारे में निर्णय किया गया होगा और उस टाइम की वो आवश्यकता होगी या उसके पास जो भी संसाधन होंगे उसके आधार पर उन्होंने जो निर्णय किए होंगे, इसके लिए वो नियम बने होंगे। मगर जब समय बदलता है तो उसके साथ साथ संसाधन भी बदल जाते हैं, उसमें बढ़ावा भी हो जाता है, आवश्यकता भी बदल जाती है, प्रश्न भी बदल जाते हैं और उसके उपाय भी बदल जाते हैं। और जब कोई एक लीडर एक ढांचे से देखता है, एक सिस्टम से देखता है और उसको कोई निर्णय लेने के पहले बहुत सी बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अगर पॉलिटिकल लीडर है तो उसको वोट का एक ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई नाराज़ ना हो, उसके वोट में कमी ना हो, पार्टी को डैमेज ना हो, उसको खुद को डैमेज ना हो। उसके आधार पर जब वो निर्णय करता है तो मुझे लगता है वो सीमित हो जाता है। मगर युवा जब खुलकर अपनी बात रखता है, जब उसको कोई बात की चिंता नहीं होती, उसको अपना विचार रखने के लिए उसका क्या असर होगी, कौन नाराज होगा, उसकी चिंता नहीं होती है, तो खुलकर जब वो अपनी बात रखता है तो बिल्कुल वो स्पष्ट होता है और वो स्पष्ट जो उसका ओपिनियन होता है उसके आधार पर जब निर्णय भी होता है तो मुझे लगता है वो बहुत लंबे अरसे तक उसका फ़ायदा भी मिलता है। कभी किसी ने देखा है कि कोई
बहुत बड़े बूढ़ा कोई लीडर हो, कोई भी फील्ड में हो और उसने कोई निर्णय कर लिया हो, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी निर्णय अगर क्रांति भी होती है तो युवा ही करते हैं, युवा की ही ताकत के आधार पर क्रांति होती है। और क्रांति करने की ताकत जो युवाओं में है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। हमारे देश के टैलेंट की बात अभी पूरे देश में और विदेश में भी होने लगी, उसको मान्यता भी मिलने लगी है कि हमारे देश के जो युवा है उसमें टैलेंट है और एक खुलकर लोग अभी स्वीकार भी करने लगे हैं। तो ये जो टैलेंट है उसका उपयोग हम अपने देश के लिए क्यों ना करें। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने यूथ पार्लियामेंट के ऊपर बहुत दबाव भी दिया था और उन्होंने खुशी भी व्यक्त की थी कि उनको विचार को अमल में लाने के लिए, ज़मीन पर उतारने के लिए बहुत अच्छी कोशिश भी हुई और उसमें सफलता भी मिली है। मैं तो जो आज की जो समस्या है वो इतनी अलग अलग प्रकार की है और इसके अंदर जब युवा अपनी बात, अपनी सोच उसके अंदर रखेंगे, उसके साथ साथ जब वो अब सोच के साथ उसका उपाय भी दिखाएंगे। डिबेट करना एक अच्छी बात है और उसकी एक मर्यादा है और उसका उपाय भी देना चाहिए। कई लोग हमारे पास जब आते हैं तो अपनी समस्या लेकर आते हैं, बस समस्या का उकेल क्या है तो उसके लिए वो स्पष्ट नहीं होता। अगर उसकी समस्या का उकेल उसको खुद को नहीं पता है तो कोई भी उसके लिए कुछ क्या कर सकता है। तो मैं तो युवाओं से भी यही अपेक्षा करता हूं कि जब वो कोई डिबेट करते हैं तो उस डिबेट के साथ अगर वास्तविक फिगर के साथ उसके उपाय भी अपने बताए, डिबेट के अंदर उसकी चर्चा करें तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि आपके पास बहुत सारे फिगर्स गूगल के ऊपर भी अवेलेबल हो जाते हैं, आपके पास सोर्सेस है, उसके आधार पर आप जिस तरह से उसका अभ्यास करते हुए उसके ऊपर अपने विचार रखते हैं तो पूरी मेहनत भी करते हैं, पूरी ताकत भी लगाते हैं और स्पष्ट शब्दों के साथ उस बात को जब डिबेट के अंदर आप रखते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा परिणाम भी आता है। संसद के अंदर जब डिबेट होती है तो वो पॉलिटिकल हो जाती है। कई बार विरोध पक्ष से बहुत अच्छे वक्ता अपनी बात अच्छे से रखते हैं मगर उसका तथ्य कम होता है, उसका जो कला है उस कला के आधार पर उसके जो वक्ता है वो जो बात रखने के उसके जो एक सिस्टम है उसके आधार पर वो अपनी बात अच्छे से रख देता है, मगर उसके देश से फ़ायदा होगा या नहीं, किसी समाज को फ़ायदा होगा या नहीं, इसका बहुत ज़्यादा वो उसकी चिंता नहीं करता है। यहाँ यूथ पार्लियामेंट के अंदर जो युवा आज इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, मैं उनसे तो यही अपेक्षा करता हूँ कि सांप्रत स्थिति के अंदर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि जिसके लिए उकेल हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका निकाल होना चाहिए। मैं कोई एक मुद्दा अभी यहाँ रखूँगा तो उसका मतलब एक पॉलिटिकल एंगल से उसको देखा जाएगा। इसके लिए मैं उसको कोई मुद्दे पर बात नहीं करूँगा, मगर मैं आपसे ज़रूर ये चाहूँगा कि आप हर मुद्दा उसके ऊपर अपनी बात रखें और उसके उपाय के साथ बात रखें। डिबेट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो सकता है उसके ऊपर भी पूरी ताकत के साथ आप अपनी बात रखें। हम ज़रूर आपकी बात को देखेंगे, बाद में भी आज मान लो आज हम नहीं सुन पाएंगे पूरी बात, मगर बाद में भी आज तो जैसे आप लोग यूज़ कर लेते हैं, हम भी यूट्यूब पर आपको देख ही लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं। तो उसके आधार पर हम हमारे यहाँ कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अब तो हमारे पॉलिटिकल पार्टियाँ भी युवाओं को बहुत ज़्यादा महत्व भी देती है। आप देख रहे होंगे हमारे दो मिनिस्टर जो है वो दोनों युवा है, हमारे मुख्यमंत्री भी 60 के नीचे है, तो ये भी युवा ही कहे जाएंगे। तो इस तरह से तो ये युवाओं को जो मौका देने की बात है, उसके ऊपर विश्वास रखने की बात है, तो ये बात से फ़ायदा भी होता ही है। हम टेक्नोलॉजी की बात जब करते हैं, जब युवा बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, हम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग करने लगे हैं और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा भी हमें भी मिला है। और ये सब आप लोगों में से ही सीखे, आपके में से ही कोई ना कोई युवा हमें आकर अपना प्रोजेक्ट दिखाता है, कोई ना कोई जब वो नई शोध करता है तो वो आकर दिखाता है, हम उसको उसके ऊपर काम करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलता भी है। तो हम चाहेंगे कि आपके डिबेट के अंदर देश के लिए और गुजरात के लिए कोई अच्छा हो, कोई ऐसा विषय मिले कि जिसके अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अपनी सरकार में कोई निर्णय करके आगे बढ़े, जिससे वजह से गुजरात को फ़ायदा हो, देश को फ़ायदा हो। हम जरूर कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री अगर करने जैसी कोई भी बात होगी तो ज़रूर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।
और जब भी कोई डिबेट का मतलब ये होता है कि वो डिबेट के अंदर से जो सारांश निकलता है उसका अमल होना चाहिए। तो आपकी बात को ज़मीन पर उतारने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये जो यूथ पार्लियामेंट का आज आयोजन किया है, जिस तरह से स्वागत हुआ उस कार्यक्रम में, जिस तरह से युवाओं ने हिस्सा लिया, यही बताते हैं कि युवा पॉलिटिकल इसमें भी सक्रिय था, राजकारण में भी वो सक्रिय है और उन्हें उसमें अंदर इंटरेस्ट भी है। नहीं तो पहले कहते थे कोई कहेगा युवा कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी में जाना है तो घर वाले कहेंगे इसको कोई काम नहीं है या उसका विरोध करेंगे। आज ये स्थिति नहीं है। आज युवा अपनी बात क्यों जाना चाहता है, कौन सी पार्टी में जाना चाहता है, उसका वजह क्या है, वो किसको फॉलो करता है, वो क्या करना चाहता है, इस सभी बातों के ऊपर स्पष्ट होता है। तो आप सबको भी हम निमंत्रण करते हैं कि आप भी जुड़िए। कोई पार्टी के साथ जुड़ने का मैं नहीं कहता हूँ, जहाँ भी आप राजकारण में सक्रिय हो जाइए, जिससे अगर कोई गलत होगा तो उसको भी रोक सकते हैं और कुछ अच्छा करने के आपका सुझाव होगा उसके ऊपर भी काम हो सकता है। फिर से मैं मुझे आमंत्रित करने के लिए ऋत्विज जी को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब ने मुझे सुना उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कोई कार्यक्रम में जाना है उसके लिए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से पहले से ही छुट्टी ले ली है। आपसे भी मेरी विनती है कि मुझे आप रजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गरी गुजरात। माननीय CR पाटिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर ऋत्विज पटेल से कि वो તો ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલ આજે બન્યા છે ગાંધીનગર કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીના મહેમાન। તેઓએ અહીં સંબોધન કર્યું, જેમાં યુવાઓને સંબોધન કરતા તેમણે કહ્યું કે આજે જ્યારે એક મંચ પર યુવાઓ એકઠા થયા છે યુથ પાર્લામેન્ટના મંચ દ્વારા, ત્યારે માત્ર ચર્ચા નહીં પરંતુ ઉકેલ પણ આપો તેવી આશા રાખીએ।